आज का टॉपिक डायोड के एप्लीकेशन है, ठीक है। डायोड एप्लीकेशन मतलब डायोड कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, हम किस तरह से यूज करते हैं। डायोड को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। डायोड एक प्लस और एक माइनस जंक्शन से बना हुआ है, सिलिकॉन, ठीक है। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस से बना हुआ एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ओके, जिसको हम डायोड बोलते हैं, जो कि फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ओके। अभी ये ऐसे भी कर सकते हैं या इस चीज को यूं भी, ये दोनों एक ही है, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ठीक है। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। बताने का मतलब ये है कि इसको अगर जो यहाँ पर प्लस दोगे और हमने माइनस सप्लाई दी है इधर से, तो यहाँ पर मान लो कि प्लस 5 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर प्लस 4 पॉइंट कितना ड्रॉप रहता है, 0.4, 0.2, 0.3 डिपेंड्स ऑन द डायोड, ओके। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा ना उतना कट करके यहाँ देखिए, ठीक है। तो अभी 4.8 समझते हैं, 0.2 का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। हम नॉर्मल जो हमारा रेक्टिफायर डायोड होता है 0.2 वोल्ट का ड्रॉप होता है उसमें, तो प्लस 4.8 वोल्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसमें से हमने 0.2 जो डायोड खाता है वो यहाँ कट कर दिया। ये ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड होता है 0.2 वोल्ट का, ठीक है। तो ये इस तरह से भी काम करेगा और इस तरह से भी काम करेगा। ये ग्राउंड है, ओके। तो माइनस 4.8 वोल्ट नजर आएगा, ये समझ में आ गया। अभी इसी चीज को हम एसी के थ्रू अगर जो पास करें सर, अगर उसमें ही अगर है ना माइनस वोल्टेज में होता और अगर डायोड को रिवर्स बायस में लगाते तो वो वोल्टेज आता नहीं, प्लस वोल्टेज देते रिवर्स बायस में लगाते तो आउटपुट पे कुछ नहीं दिखता, नुकसान नहीं होता, लेकिन दिखता ही आगे बढ़ता भी नहीं, वो वहीं रुक जाता। अभी मान लो कि हमने डायोड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हमने एक ट्रांसफॉर्मर है जो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जितने की वाइंडिंग बनेगी उतना वोल्टेज निकालेगा। अभी मान लो कि ये हमने ऐसी एक वाइंडिंग है, ये ग्राउंड है, ठीक है। मतलब अब ये ग्राउंड भी ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर 230 वोल्ट दिए हुए और यहाँ पर एसी 5 वोल्ट एसी बना रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म 230 से 5 वोल्ट बना रहा है ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर हमने रिवर्स में डायोड रखा हुआ, ठीक है। अब रिवर्स में डायोड रखा है तो इसका कैपेसिटर कैसा होगा, हम नॉर्मली क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं ना, लेकिन इसमें कैसा होगा, प्लस इधर होगा, माइनस यहाँ, उल्टा कैपेसिटर लगेगा। अच्छा, रिवर्स बायस, हाँ, ये रिवर्स बायस में रखा है ना, माइनस सप्लाई आउटपुट देगा ये, तो सर कैपेसिटर भी रिवर्स में लगा होगा, प्लस हिस्सा ग्राउंड की तरफ, माइनस हिस्सा प्लस की तरफ। फिर आगे भी जितने कंपोनेंट होंगे उनमें कोई, वो जहां भी जितने फिल्टर लगे होंगे वो सब इसी तरह से लगे होंगे, माइनस प्लस, ठीक है। सर तो जैसे डायोड उल्टा लगा है तो कैपेसिटर भी उल्टा लगाना, कैपेसिटर भी उल्टा लगेगा, ठीक है। नहीं, जैसे कि तो दूसरे क्या निकलेगा, माइनस 5 वोल्ट, लेकिन कितना, अभी ये वोल्टेज ड्रॉप है लेकिन ये 5 वोल्ट माइनस 5 बिकॉज ऑफ फिल्टर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा नहीं अगर जो फिल्टर आपने स्ट्रॉन्ग रखा है इधर। अच्छा, फिल्टर स्ट्रॉन्ग होएगा तो वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा बहुत होगा, 4.9 वोल्ट, अच्छा, लेकिन 4.8 0.2 नहीं कंज्यूम कर लेगा। मतलब डायोड के अक्रॉस में मान लो 0.2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो चीज यहाँ पर माइनस 4.8 हो सकती है, लेकिन 9 होने की फुल चांस है। हम इस सब को प्रैक्टिकल में देखेंगे, माइनस, ठीक है, ओके। अब यही वोल्टेज को मान लो कि अभी मेरे को यहाँ पर 3.3 चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जीनर डायोड भी डालता हूँ, ओके।
जीनर डायोड। जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करने वाला है। जैसे ये वाला जैसे फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक 470 ओम्स का रजिस्टर लगाता हूँ, डायोड को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये सभी फिल्टर को, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर +5 वोल्ट बन रहा है। ओके, हमने रजिस्टर के थ्रू दे दिया, जीनर डायोड लगाया है यू, तो यहाँ +3.3, हाँ ये प्लस और माइनस है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्लस माइनस है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये तो ऐसे था ही ग्राउंड पहले से। प्लस वोल्टेज जो निकल रहा है 3.3 वोल्ट, इसका करंट लो होगा। क्यों? जीनर डायोड आप पूछोगे नहीं, रजिस्टेंस, ठीक है, ये करंट खा जाता है। ओके, तो करंट लो होगा, तो ये ऐसी डिवाइस काम करने के लिए नहीं होगा कि 3.3 जहां पे हमको पावरफुल चाहिए। हम ऐसे भी सर्किट बना सकते हैं, लेकिन ये उस जगह पे नहीं लगेगा जहां पे हमें 3.3 वोल्ट ज्यादा लोड पे चलाना होगा। अगर जो ज्यादा वोल्ट पे यही वोल्टेज दे दोगे तो बैठ जाएंगे, तो हो सकता है ये गर्म होने भी लगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस गर्म होगा, कौन रोक रहा है, वो गर्म होगा, रोकने वाली शक्ति गर्म हो रही होगी। तो समझ गए आप ये पूरा मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो ये टॉपिक को अगर जो मैं दोबारा मिटा के पूछूं, अभी मेरे को देखो, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें समझा दी है ना, तो मुझे चाहिए कि आप मुझे एक सच्चाई से आंसर दें। ठीक है, नॉर्मल डायोड जो होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं? मिथ, फॉरवर्ड बायस। जीनर डायोड, रिवर्स बायस। बस इतना तो आंसर देना। ठीक है, अब रिवर्स बायस क्यों? क्योंकि हम प्लस हिस्से को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं और जो उसका एनोड वाला हिस्सा है उसको ग्राउंड करते हैं। ठीक है, जीनर डायोड। तो ये दोनों टॉपिक समझ गए आप। ठीक है, ये लेसन नंबर 13 था, जिसमें आपने डायोड की एप्लीकेशन समझी। ठीक है, आज हम दूसरी टॉपिक लेंगे, अब ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है।